प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, आज के सेशन में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आज की क्लास में, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है बाबू, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक एकदम बने रहेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, इस सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए सभी लोग एकदम फटाफट से एक बार, और वीडियो के अंत तक बने रहना है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों। शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, एक बार शेयर कर दीजिए एकदम फटाफट से, लाइक कीजिएगा, और जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जो होता है बाबू, वो होता है P/Q के रूप में। P/Q के रूप में परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और जो रूट में रहेगा अगर उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए ऑप्शन ए, देखिए इसमें √3 है ना, 2 - √3, तो √3 का क्या वर्गमूल होगा? नहीं होगा, तो ये जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये √5 है बी नंबर में, क्या इसका वर्गमूल होगा? नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अगर हम ऑप्शन सी को देखते हैं तो इसमें √3 से √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या बच गया? 2, और 2 किसके रूप में है? P/Q के रूप में, क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। समझ गए सही बच्चे? एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग, समझ गए ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर है। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए है 5/12, बी है 5/13, सी है 12/5, डी है 13/5। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, जिसका नाम हम दे देंगे ए बी सी। अगर ये कोण मेरा थीटा बनेगा प्यारे बच्चों, तो थीटा की सामने की भुजा को हम क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉरी, समकोण की सामने की भुजा को हम क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। अगर ये कोण को हम थीटा मान लेते हैं तो थीटा की सामने की भुजा को हम क्या बोलेंगे? लंब। तो ये त्रिभुज जिस पर टिका हुआ है उसको हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है, शेयर कर दीजिए एक बार सेशन को फटाफट से, सभी लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कितना है? 13/12। तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? फटाफट से बताइए तो, कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार ये सूत्र होता है। कर्ण की जो वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों वो 13, और आधार का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 12। समझ रहे हो ना? तो देखो यहाँ पर कर्ण की जगह पर हम कितना रख देंगे? 13, और आधार की जगह पर कितना रख देंगे? 12, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं, फटाफट से बनाना है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना? लंब। लंब को देखो क्या बोलते हैं? ए बी। यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा? ए बी ना, तो ए बी बराबर निकालो √। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण की जगह पर कितना प्यारे बच्चों? 13, 13 का स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर आधार। ठीक है, अब ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटा दीजिएगा तो रूट में कितना आ जाएगा? 25। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5 हो जाएगा। लंब कितना निकल गया? 5। ये लंब कितना निकल गया? 5 निकल गया। अब हमको क्वेश्चन में किसका मान निकालना है? कॉट थीटा का। किसका मान निकालना है? कॉट थीटा का। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू कितना? 12, और लंब की वैल्यू कितना? 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ऑप्शन है क्या? 12/5, 12/5। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए सभी लोग? एक बार फटाफट से एकदम शेयर करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, बिंदुओं A 3,4 और B -3,8। बिंदुओं A का दिया हुआ है 3,4 और B का दिया हुआ -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड
कि मध्य बिंदु के नियामक, क्या निकालना प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु के नियामक। ध्यान से देखिए, ए जो दिया है, ए का मान कितना है 3,4 और बी की वैल्यू कितना है -3,8। तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यानी मध्य बिंदु ए और बी का। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु। ध्यान से देखेंगे सही बच्चे बाबू, क्या होता है सूत्र, x1 + x2 और बटे में 2। ठीक है, फिर कोमा y1 + y2 और बटे में 2। देखो इसको पहले वाले को बोलेंगे x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, समझ रहे हो सभी बच्चे। चलिए बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। x2 की वैल्यू कितना -3, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -3 रखेंगे, बटे में कितना 2। फिर y1 की वैल्यू देखिए तो कितना है 4, प्लस y2 की वैल्यू कितना है 8 और बटे में कितना 2। ये देखो यहाँ पर 3 में से 3 घट गया, क्या 0/2, और ये 8 4 कितना 12/2। ठीक है, दिख रहा है ना। अगर 2 से हम 0 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0, और 2 से अगर 12 में से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 0,6। ऑप्शन मिल रहा है क्या, ऑप्शन मिल रहा है कहीं जी, डी नंबर जो है राइट हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे इसे बच्चे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, बस आप समझिए क्वेश्चन को, सिर्फ आपको जो है एग्जाम में अंक चेंज क्या रहेगा, क्वेश्चन सेम यही रहेगा बाबू। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, और जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 ... का कौन सा पद 88 है। जब भी ऐसा कंडीशन आए का कौन सा पद, तो वो जो वैल्यू हो जाता है प्यारे बच्चों an की वैल्यू हो जाता है। किसकी वैल्यू हो जाता है, an की वैल्यू हो जाता है। आपके पास जो AP का जो सीरीज है वो देखिए तो क्या है, 1 दिया हुआ है, उसके बाद 4, फिर 7, फिर 10 ... कहाँ तक दिया हुआ है 88 तक दिया हुआ है ना। तो देखो इसको बोलते हैं A1 A2 A3 A4 ... an तक। समझ गए प्यारे बच्चों, an तक। तब देखो इसमें a की वैल्यू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगा 1। अगर आप d की वैल्यू निकालते हैं तो सूत्र होता है A2 - A1। d बराबर सूत्र क्या होता है A2 - A1। तो A2 की जगह पर कितना है 4 और A1 की जगह पर कितना है 1। तो 4 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3, वो d की वैल्यू। और an की वैल्यू कितना प्यारे बच्चों 88। तब देखो an बराबर सूत्र लगा देंगे a + n - 1 इंटू डी, a + n - 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितना 88 हो गया, और a की वैल्यू हो गया 1, और प्लस n का तो मान नहीं है और d का मान कितना निकला है 3। ये हो गया 88, ये बराबर में कितना है 1 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। फिर बराबर में क्या बच गया n - 1 और गुना में 3। दिख रहा है इन सभी को। अब देखिए इस साइड बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, 88 में से 1 घट गया, कितना आ गया प्यारे बच्चों 87, और 3 देखिए बराबर के बाद 3 जो है गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो बराबर में क्या बच गया n - 1। ध्यान से देखिए, समझे आप लोग ना। 88 में से 1 घट गया, यहाँ पर 87 हो जाएगा, 87 लिख दिए। 3 देखो उधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा बराबर के इस साइड। अब 3 से इसको कटा देंगे, कितना बार में 3 दूना 6 और 3 नवा 27, 29 हो गया। ठीक है, ये बराबर के बाद -1 है, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और बराबर में n बच जाएगा। तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 30। ऑप्शन में मिल रहा है क्या जी, ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा समझ गया आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से ये क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो ये होता है मूल बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, इसको बोलेंगे हम x। ठीक है, x डैश, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश। ठीक है,
तो ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं चतुर्थ पद। इसमें होता है चिन्ह प्लस प्लस का, और इसमें होता है माइनस प्लस का, इसमें प्लस माइनस का, और इसमें माइनस माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ वो बिंदु कितना है, -3, -5, यानी दोनों में माइनस की चिन्ह है। तो माइनस की चिन्ह किस अंक में है देखिए, तो ऑप्शन डी वाले हो जाएगा, यानी चतुर्थ पाद में ऑप्शन जो है डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन फिक्स रहता है एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस ग्राफ को आप ध्यान से उतार लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है 12 मीटर ऊंचे खंबे की ज़मीन पर पड़ रही छाया की लंबाई। 12 मीटर ऊंचे एक खंबे है, ठीक है, और उसकी छाया की जो लंबाई है वो 4√3 मीटर है। अगर हम इसकी फिगर बनाते हैं तो ये ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई कितना हो गया प्यारे बच्चों, 12 मीटर। और अगर इसकी देखो छाया आएगा तो नीचे आएगा, इसकी छाया कहाँ जाएगी, नीचे। नीचे कितना हो जाएगा, 4√3 मीटर। ठीक है, अगर एक पेड़ की हम बात करते तो उसका छाया कहाँ, नीचे की ओर आएगा ना, तो ये पेड़ हो गया, इसकी छाया यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम रख देते हैं ABC। तो ये जो कोण है, यही कोण का मान पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इस त्रिभुज में देखिए किसका वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं लंब, और ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया आपका कर्ण। जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 9.1 से है, ठीक है, चैप्टर 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस इसको बोला जाता है। तो देखिए ये लंब और आधार की वैल्यू दिया हुआ है। तो लंब और आधार किसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, टेन थीटा का। किसका होता है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम, लंब बटे का आधार, अर्थात 12 बटे का 4√3। ठीक है, तो 4 से अगर इसको हम कटा देंगे तो कितने बार में कटेगा प्यारे बच्चों, 3 बार में। कितने बार में, 3 बार में। तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर 3 बटे का √3। अब देखो √3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम √3 गुना √3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो 3 है, इस 3 के बदले हम डबल √3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं। तो लिखेंगे हम टेन थीटा बराबर √3 गुना √3, और इसके नीचे में क्या है प्यारे बच्चों, √3। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तब टेन थीटा बराबर क्या बच गया, टेन थीटा बराबर बच गया √3। समझ रहे हो ना, √3। इसको हम मिटा देते हैं, ये तो आपको हम समझाएं ना। चलिए समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब देखो यहाँ पर टेन थीटा बराबर लिखेंगे, टेन थीटा बराबर, टेन में ही देखना, अगर यहाँ कॉट रहेगा तो कॉट में ही देखना है, साइन रहेगा तो साइन में ही देखना है। तो टेन कितने डिग्री की वैल्यू √3 होता है, टेन 30 की, 40 की, 45 की, 60 की, 90 की, किसका होता है, फटाफट से बताइए एक बार कमेंट करके। टेन कितना डिग्री का, फटाफट से बताइए सभी लोग, टेन कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, टेन 60 डिग्री का। कितना डिग्री का होता है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तब देखो ये √3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन 60 डिग्री, टेन से टेन क्या हो गया, कैंसिल, तब थीटा बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 60 डिग्री। तो ऑप्शन मिल रहा है कहीं क्या, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर 6 नंबर का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है प्यारे बच्चों, वो है बिंदुओं 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी निकालना है। अगर बीच की दूरी निकालना हो, किसी भी बिंदु से किसी की बीच की दूरी निकालना हो, तो सिर्फ सिंपल से लिखना है AB की दूरी। AB की दूरी बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और +y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ x2 के जगह पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, -2, फिर यहाँ माइनस है, x1 के जगह पर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इनका स्क्वायर कर देंगे, प्लस
y2 की वैल्यू कितना है 3 और y1 की वैल्यू कितना है 3 है, तो इसका होल स्क्वायर। तब यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी लोग, -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और ये 3 में से 3 घट गया क्या, 0 का स्क्वायर, तो ये -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 16। 0 को तो लिखना जरूरी नहीं है, अब 16 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पर समझा देते हैं, ध्यान दीजिए, नहीं समझेंगे तो इसको x1 y1 ठीक है, और इसको बोलेंगे x2 y2। अब समझ रहे हो ना। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा 4। समझिए सही बच्चे ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 8 की ओर चलते हैं, एक बार फटाफट से एकदम शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है, x का माध्य कितना दिया हुआ है 6 है, तो x का मान ज्ञात करना है, फाइंड करना है। ठीक है, देख लेते एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य कितना है 6 है, तो देखो इसमें माध्य दिया हुआ है, तो लिखेंगे माध्य बराबर इन सभी अंकों को आपस में ऐड कर लेंगे प्यारे बच्चों, 3 + 4 + 5 + 17 और प्लस में एक x भी है ना। और टोटल कितने अंक है देखिए, गिन लीजिए सभी लोग, 1 2 3 4 5, जितने अंक रहेंगे प्यारे बच्चों उतना से भाग दे देना है। ठीक है, अब माध्य आपको दिया हुआ है 6, तो 6 बराबर लिखेंगे, इन सब को ऐड कीजिए एक बार, तो फटाफट से एक बार ऐड कर लीजिए, 4 3 7 5 12 और 12 17 कितना हो गया 29, 29 + x और इसके बटे में कितना 5, सही जो रहे ना जी, 5 4 9 3 12, 12 17 29, ठीक तो है। अब इधर देखिए, नहीं कुछ तो इसके नीचे में कितना 1 है, 6 गुना 5 कर लेंगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 30, और 1 से अगर इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 29 + x, तब ये 30, ये प्लस में 29 इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में क्या बच गया x, तो 30 में से 29 घट गया तो क्या बच गया प्यारे बच्चों 1, x की वैल्यू आ गया कितना 1। समझ गए सभी लोग ना। ऑप्शन मिल रहा है क्या, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, एकदम फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 10 11 तीनों एक साथ लिख दिए हैं, चलिए समझना है सिर्फ आप सही बच्चे को। देखिए क्वेश्चन क्या है 9 नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जो एक वृत्त होती है उनकी सबसे बड़ी जीवा क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी जीवा जो होता है उनका व्यास होता है। ठीक है, ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उनकी व्यास होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक है। इन क्वेश्चन का बहुलक खोज रहा है प्यारे बच्चों। तो बहुलक देखिए, किसी भी संख्या का अगर हम बहुलक निकालेंगे तो जितना जो अंक सबसे अधिक बार रिपीट किया गया हो, अधिक बार लिखा गया हो, वही उसका बहुलक हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे अधिक बार किस अंक को प्यारे बच्चों लिखा गया है, फटाफट से बताइए तो। सबसे अधिक बार किस अंक को लिखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7, दिख रहा है ना, वो हो जाएगा 7। ठीक है, ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 को देख लीजिए एक बार, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। क्वेश्चन क्या है, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है प्यारे बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लाइट थोड़ी सी चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिख रहा है सभी बच्चे को। 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है, 13 और 19 के बीच, तो 13 और 19 के बीच हम जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं को एक बार हम लिख देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 प्यारे बच्चों, दिख रहा है ना, इतनी संख्याएं हो गया 19 तक। अब देखिए टोटल इसमें संख्या कितनी होगी उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, तो 3 इधर से ले लो शुरुआत से और 3 पीछे से ले लो एक बार बाबू। ठीक है, जो बीच में बच जाता है उन संख्याओं का वो माध्य हो जाएगा।
बीच में कौन बच गया प्यारे बच्चों? 16। तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। समझ गए सभी लोग? चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, सब्जेक्टिव की क्लास कराने वाले हैं, ठीक है। तो कल आप लोग मिलिएगा शाम को 6:30 बजे, प्रतिदिन क्लास होगा शाम को 6:30 बजे, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।